और भागते भागते दुर्योधन के पास में पहुंच गए। रात्रि का चतुर्थ पहर प्रारंभ हो गया। दुर्योधन के पास में पहुंचे और जाकर के कहने लगे, दुर्योधन तेरी अंतिम इच्छा थी मैं पांचों पांडवों के मृत शरीर पर बैठ करके उनके रक्त से स्नान करना चाहता हूं। दुर्योधन इस झोली के अंदर पांचों पांडवों के सिर रखे हुए हैं, इनके शरीर के ऊपर बैठकर पांडवों के रक्त से स्नान करना। दुर्योधन ने जैसे ये बात सुनी, दुर्योधन मन में विचार करने लगे, हैं? इतने बड़े कार्य को बड़े बड़े वीर नहीं कर पाए, हैं? इतने बड़े कार्य को कृपाचार्य नहीं कर पाए, इतने बड़े कार्य को धौम्य नहीं कर पाए, इतने बड़े कार्य को भीष्म पितामह नहीं कर पाए। इतने बड़े कार्य को भीष्म पितामह एक रात में करके ले आए। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, अश्वत्थामा झोली को मुझे दे दो। अश्वत्थामा ने तुरंत ही झोली दुर्योधन के हाथ में दे दी। दुर्योधन ने झोली को अपने पास में रखा और पास में रख करके दुर्योधन ने अपना हाथ झोली के अंदर डाला और जैसे ही झोली के अंदर हाथ डाला तो सिर पर हाथ पड़ा। हाथ पड़ते ही बाल कोमल, त्वचा कोमल, एकदम दुर्योधन समझ गए। दुर्योधन हाहाकार करने लगा, हे अश्वत्थामा ये तूने क्या कर दिया? हे अश्वत्थामा तूने आज हमारे कुल के दीपक को बुझा दिया। हे अश्वत्थामा ये तुमने अच्छा नहीं किया। हे अश्वत्थामा अब तो हमारे कुल के पूर्वजों को कोई जलदान करने वाला नहीं रहा। हे अश्वत्थामा ये तूने क्या कर दिया? हे अश्वत्थामा तूने हमारे कुल के दीपक को बुझा दिया। दुर्योधन युद्ध के मैदान में रो रहा है, हे अश्वत्थामा अब तो हमारे पूर्वजों को कोई जलदान करने वाला नहीं रहा। दुर्योधन युद्ध के मैदान में रो रहा है। प्रातः काल हो गया, सूर्यदेव भगवान उदित होकर के आए, लेकिन बच्चों के तम्मे से कोई बाहर निकल करके नहीं आया। मां बैठी है, पुत्रों का इंतजार कर रही है, लेकिन एक भी बेटा बाहर निकल करके नहीं आया। तुरंत ही द्रौपदी खड़ी होकर के पुत्रों के तमुए के अंदर चली गई और जैसे ही तमुए के अंदर गई तो जाकर के देखा कि सारा बिस्तर रक्त के मारे लाल हो रहा है। द्रौपदी ने देखा, एकदम द्रौपदी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और कहने लगी, हे विधाता बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीब,
वाले ऊपर वाले। तुझको मंजूर नहीं था फूल खिले इस प्यार के, जो तुझको मंजूर नहीं था तो फूल खिलाए प्यार के। जो तुझको मंजूर नहीं था तो फूल खिलाए प्यार के। फिर क्यों तूने इन आँखों को रंग दिखाए बहार के। फिर क्यों तूने इन आँखों को रंग दिखाए प्यार के। आश बना के प्यार जगा के बिगड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। पाप करे इंसान अगर तो वो पापी कहलाता है। पाप करे इंसान अगर तो वो पापी कहलाता है। पाप करे इंसान अगर तो वो पापी कहलाता है। पाप करे इंसान अगर तो वो पापी कहलाता है। तूने भी ये पाप किया फिर कैसे कहूँ तो दाता है। तूने भी ये पाप किया फिर कैसे कहूँ तू दाता है। राह दिखा के राह मिला के बिगाड़ा रे जीवा ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले
वाले ऊपर द्रौपदी हाहाकार कर रही है, चिल्ला रही है, हे विधाता, मेरे पुत्रों के प्राणों को खींचने से पहले तुमने मेरे प्राण क्यों नहीं खींच लिए। अब तो द्रौपदी बार बार अपने सिर को जमीन पर पटक पटक करके फोड़ रही है, रो रही है और चिल्ला रही है। आज महाराज पांडवों को मालूम पड़ा, सभी पांडव दौड़ करके आ गए। आज द्रौपदी बार बार अपने सिर को जमीन पर पटक पटक करके फोड़ रही थी। उसी समय अर्जुन ने आकर के द्रौपदी से कहा, द्रौपदी तुम रोना बंद कर दो, मैं तुम्हारे सामने अपनी भुजा को उठा करके प्रतिज्ञा कर रहा हूं, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसको सूर्य अस्त से पहले मार करके तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा, मार करके तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली और जैसे ही प्रतिज्ञा की, अर्जुन ने भगवान कृष्ण की तरफ देखा। भगवान कृष्ण जाकर के अपने रथ पर बैठ गए, अर्जुन भी जाकर के रथ पर बैठ गए। एक बात बताऊं, अश्वत्थामा को जब मालूम पड़ा कि मेरा पीछा करते करते अर्जुन आ रहे हैं, तुरंत ही अश्वत्थामा अपने घोड़े पर बैठ करके और अपने घोड़े को दौड़ाने लगे। आगे आगे अश्वत्थामा के घोड़े दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के अपने रथ को दौड़ा रहे हैं। लेकिन आज महाराज जब अश्वत्थामा के घोड़े दौड़ रहे थे, अश्वत्थामा को अपने प्राण संकट में लगे, तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए और तुरंत ही अश्वत्थामा ने और अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जलता हुआ ब्रह्मास्त्र आज अर्जुन की तरफ जा रहा है। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को देखा, अर्जुन मन में विचार करने लगा, अब क्या करूं, इस ब्रह्मास्त्र से मैं अपनी रक्षा कैसे करूं। और तुरंत ही अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु ये जलता हुआ ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ आ रहा है, अब मैं क्या करूं। और तुरंत ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अगर तुम अपने प्राणों को बचाना चाहते हो तो तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। और तुरंत ही अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया और जलते हुए ब्रह्मास्त्र दोनों आकाश मार्ग से जा रहे हैं। और जैसे ही आकाश मार्ग में और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए तो चारों तरफ संताप फैल गया। भैया अश्वत्थामा रथ पर अपने घोड़ों को फिर दौड़ाने लगे, लेकिन अश्वत्थामा के घोड़े जो दौड़ रहे थे वो दौड़ते दौड़ते थक गए, दौड़ते दौड़ते थक गए। अर्जुन ने रस्सी फेंक करके अश्वत्थामा के गले में रस्सी को डाल दिया और तुरंत ही अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन ने अपने रथ के पीछे बांध लिया। और तुरंत ही रथ के पीछे खींचते हुए अर्जुन आज अश्वत्थामा को लेकर के और तुरंत ही महाराज द्रौपदी के सामने आ गए, द्रौपदी के पास में आ गए। अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने ढकेल दिया और जैसे ही ढकेला उसके बाद में अर्जुन प्रतिज्ञा के अनुसार अश्वत्थामा को मारने के लिए तैयार हो गए। और जैसे ही तैयार हुए द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, तुरंत ही द्रौपदी ने अश्वत्थामा को पीछे कर दिया और हाथ जोड़ करके अर्जुन के सामने खड़ी हो गई और द्रौपदी कहने लगी, महाराज मुंचताम
द्रौपदी हाथ जोड़ करके कह रही है कि उवाच चाह संतस्य बंदनानयम सती मुंचताम मुंचताम मिस ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे अर्जुन, ये आपका गुरु पुत्र है? जिस तरह से 5 पुत्रों को मर जाने से मैं दुखी हो रही हूं, ए मैया, द्रौपदी ने अर्जुन से क्या कहा? जिस तरह से 5 पुत्रों के मर जाने से मैं दुखी हो रही हूं, ठीक उसी तरीके से अश्वत्थामा की मां कृपी पुत्र को मर जाने से दुखी हो जाएंगी। इसलिए इसका वध मत करो, क्योंकि ये आपका गुरु पुत्र है। मुंचताम मुंचताम में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। इसका वध मत करो। आज महाराज द्रौपदी हाथ जोड़ करके खड़ी हुई है। अर्जुन मन में विचार करने लगे, अब क्या करूं? अगर मैंने इस ब्राह्मण का वध किया तो मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अगर मैं इसका वध नहीं करता हूं तो मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी। अब तो अर्जुन मन में विचार करने लगे, अब क्या करूं? और तुरंत ही अर्जुन ने भगवान कृष्ण की तरफ देखा और भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन कही हाँ महाराज, मैंने शास्त्रों के अंदर दोनों बातों को कहा है। ब्राह्मण का वध मत करो, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बदारण मई वो वयमामनातम परिपाहानुशासनम। मैंने शास्त्रों के अंदर दोनों बातों को कहा है कि ब्राह्मण का वध मत करो, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य और आतताई बधारण। ब्राह्मण का वध मत करो और अत्याचारी हो उसको मार डालो। मारने का मतलब जानते हो? मारने का मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण मिन्या डायरेक्ट पचपेड़ा की गोली दे दो, उसको वध नहीं कहते। अगर ब्राह्मण का वध करना है तो ब्राह्मण का एक ही वध होता है, और वो वध कौन सा है मालूम है? समाज के अंदर ब्राह्मण को लज्जित कर देना, पंचायत के अंदर ब्राह्मण का अपमान कर देना, ये सबसे बड़ा वध होता है। अर्जुन समझ गए और अर्जुन ने तुरंत ही अपनी तलवार की सहायता से अश्वत्थामा के सिर में जो मणि थी उसको निकाल लिया और मणि को निकाल करके सिर का मुंडन करा करके और तुरंत ही अश्वत्थामा को शिविर में से धक्का दे करके बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा को अपमानित करके शिविर से बाहर निकाल दिया और जैसे ही बाहर निकाला, अश्वत्थामा अपमानित होकर के रास्ते में जा रहे थे। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों ध्यान से सुनो, इधर अपने मृत बंधु बांधवों को जलदान करने के लिए पांडव गंगा जी के तट पर चले गए। भैया कथा समझ में आ रही है कि ना आ रही है? कथा कह रहे थे अपने मृत बंधु बांधवों को जलदान करने के लिए पांडव गंगा जी के तट पर चले गए।
अश्वत्थामा अपमानित होकर के रास्ते में जा रहे थे। अश्वत्थामा मन में विचार करने लगे, पांडवों ने आज मेरा अपमान किया है, मैं इनके कुल में किसी दीपक को अवतरित नहीं होने दूंगा। अश्वत्थामा आज अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं और अश्वत्थामा ने तुरंत ही अपने नेत्र बंद किए और बंद करके नेत्रों को अश्वत्थामा ने देखा। अब पांडवों के कुल में कोई उत्पन्न होने वाला नहीं है, लेकिन अश्वत्थामा को मालूम पड़ गया अभी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा है जो पांडवों के कुल का दीपक बनने वाला है। अब तो महाराज अश्वत्थामा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पुत्र को जान करके और तुरंत ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जलता हुआ ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की तरफ जाने लगा और जैसे उत्तरा की तरफ जाने लगा उत्तरा की नजर ब्रह्मास्त्र पर पड़ी। अब तो उत्तरा खड़ी होकर के भगवान को पुकारने लगी कि पाहे पाहे महायोगिना देव देव जगतपते। उत्तरा खड़ी होकर के भगवान को पुकारने लगी, कहने लगी कि हे विधाता, ये जलता हुआ ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ आ रहा है, ये भले ही मेरे प्राणों को खींच ले, लेकिन हे विधाता मेरे गर्भ की रक्षा करो। शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, शरण शरण प्रभु शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी। तुम राखो प्रभु लाज हमारी, तुम राखो प्रभु लाज उत्तरा खड़ी होकर भगवान से कहने लगी कि हे विधाता, ये जलता हुआ ब्रह्मास्त्र जो आ रहा है ये भले ही मेरे प्राणों को खींच ले, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा करो। आज उत्तरा भगवान को पुकार रही है। आज भगवान पांडवों के साथ गंगा जी के तट पर पांडवों की रक्षा कर रहे हैं। इधर उत्तरा ने भगवान को पुकारा, भगवान एक रूप से उत्तरा के गर्भ में आ गए और उत्तरा के गर्भ को आकर के भगवान ने ढक लिया और ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। बस उसी दिन से भगवान का नाम भक्त वत्सल पड़ गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।